Assalamu alaikum students, class 3. Bismillahirrahmanirrahim. How are you boys? Hope you are all fine, class 3. This is your English book. I am showing you the title. Yes, I hope you all have this book. Okay. Now, it is my lecture number 4. We will cover unit number 7. Unit number 7, week is 3, and my name is Athiya Rehman. Okay. Now we will cover Neelam Valley during this lecture. Okay. Look at the pictures I am showing you through slides. Can you guess? Look at these beautiful pictures. You can see very lovely streams, lush green trees, mountains, fresh air, stream. Look at the next picture. Can you guess? You are imagining as it is another foreign country. आप ये समझ रहे होंगे ये किसी foreign country की तस्वीर है. No बेटा, this is your beautiful country place, नीलम वैली. हम आज के लेक्चर में नीलम वैली को कवर करेंगे. ठीक है. What is the main important point about Neelam Valley? You can see Neelam Valley is the northernmost district of Azad Kashmir, Pakistan. यानी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का नॉर्दर्न एरिया कहलाता है ये. Taking up the large part of the Neelam Valley, the district has a population of 1,91,000. यानी 1,91,000 इसकी population है, आबादी है. But it is badly affected by the 2005 कश्मीर अर्थक्वेक. आपको याद होगा 2005 में जब शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था तो नीलम वैली सबसे ज्यादा अंडर अटैक आई थी, ये वाला प्लेस. ओके. नाउ वी विल मूव टू द डायरेक्ट टू द चैप्टर. वी विल कवर इन दिस लेक्चर दीज पॉइंट्स. I will read the lesson for you and step by step I will explain the whole chapter to you, and then we will cover words meaning, question answers, parts of speech. These are the grammatical topics. In parts of speech, we will cover noun, verb, and adjectives, short and long vowel sounds, pie chart, bigraph, and use of can or cannot. Okay. Now move to the chapter. Yes, this is Neelam Valley of your class 3 book, page number 56. Okay. Neelam Valley, मैं स्टेप बाय स्टेप रीडिंग करती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि नीलम वैली के मुतालिक आपको नए नए आइडियाज मिलते चले जाएंगे. Yes, the Neelam Valley is one of the most beautiful places in Azad Jammu and Kashmir. Azad Jammu and Kashmir की एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये नीलम वैली. It is located in north east of मुजफ्फराबाद. पाकिस्तान का ही एक शहर है मुजफ्फराबाद, उसके नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेट करता है. लोकेट का मतलब होता है वाकया है. इट इज फेमस फॉर द अमेजिंग सीनरी. स्टार्ट में मैंने आपको पिक्चर्स शो की थी, आपको उसी से अंदाजा हो गया होगा कि कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल सीनरीज हैं इसकी. ये अपनी इन सीनरीज की वजह से ही बहुत फेमस प्लेस है. इट हैज मैनी हिल्स एंड माउंटेन्स. बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ हिल्स भी हैं एंड माउंटेन्स भी हैं. इट हैज थिक फॉरेस्ट, क्लीन वाटर, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. बहुत घने जंगलात, साफ शफाफ पानी और स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैं. स्ट्रीम्स का मतलब होता है बहता हुआ पानी, स्मॉल नैरो रिवर जो फ्लोइंग वाटर होता है और फ्रेश वाटर होता है, लेकिन रिवर से क्वांटिटी में स्मॉल होता है, वो आपकी स्ट्रीम कहलाती है. द ग्रीन फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल लेक्स मेक इट अ हेवन ऑन अर्थ. इसके जो खूबसूरत ग्रीन फॉरेस्ट हैं यानी जंगलात हैं और खूबसूरत नदियां, ये झीलें जो इसकी हैं, लेक्स झील को कहते हैं, इसको जमीन पर एक जन्नत का नमूना बताती हैं, बयान करती हैं. ठीक है. यानी इतनी खूबसूरत ये इलाका है, इतना खूबसूरत इट इज एरिया दैट इट इज नॉट लेस देन अ हेवन. बिल्कुल एक जन्नत नजीर दुनिया में हमें ये नजर आता है. सेकेंड पैराग्राफ. द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. यानी तमाम साल जो माउंटेन पीक्स यानी पहाड़ की जो चोटियां होती हैं वो कवर्ड होती हैं. किससे कवर्ड होती हैं? स्नो से.
Snow Sarvali Peak is the Neelam Valley is the highest mountain peak in Azad Jammu and Kashmir. जो सरवली पीक है वो नीलम वैली में सबसे ऊंची माउंटेन की चोटी है जो कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर में है. इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द मिनरल माइंस. मिनरल माइंस यानी मिनरल्स वो होते हैं जो डिग करके जमीन की खुदाई करके जो नीचे से खजाने निकाले जाते हैं स्टोन्स की फॉर्म में, वो मिनरल्स कहलाते हैं. और ये जो आपकी नीलम वैली है ये मिनरल माइंस के लिहाज से बहुत ज्यादा फेमस है. यानी बहुत सारे नवादरात, बहुत सारे कीमती स्टोन्स यहाँ खुदाई करके निकाले गए हैं. और सबसे वेल नोन स्टोन जो है वो यहाँ का रूबी है जो कि माइनिंग के दौरान इन्वेंट किया गया है. The river Jhelum, the river Neelam and the river Poonch pass through this valley. ये 3 रिवर्स हैं जो कि इस नीलम वैली के पास से गुजरते हैं. रिवर जेहलम, रिवर नीलम एंड द रिवर पूंछ. Apples, apricots, walnuts and plums are some of the famous fruits of this valley. यानी ये फ्रूट्स के लिए बहुत ही वेल नोन है. वॉलनट्स, प्लम्स, सेब, नाशपाती, अखरोट और आलू बुखारा इनके लिए बहुत मशहूर ये प्लेस है. It is one of the most popular tourist place in Pakistan. Tourist means a person who travels to visit the places. यानी बहुत दूर दूर से सयाह टूरिस्ट जो आते हैं विजिट करने के लिए इस प्लेस को, तो ये इस मकसद के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस आपकी ये प्लेस है. ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी इस लेसन की. इसकी जो कैन यू लुक एट द बॉक्स एट द राइट साइड ऑफ योर लेसन. कैन यू नेम फेमस प्लेसेस इन द नीलम वैली. आई वांट टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस who are very famous in Neelam Valley. Look, Neelam Valley has a lot of beautiful attractive sites which can challenge an adventurous tourist to plan a journey towards it. यानी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह हैं यहाँ पर जो कि अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को. टूरिस्ट मैं पहले भी बता चुकी होती हूँ जो कि सैर करने के लिए आते हैं दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से, ताकि एंजॉय कर सकें उस इलाके को. तो ये अट्रैक्ट करती हैं ये सारी प्लेसेस. कौन कौन सी प्लेसेस हैं? Taubat, a hidden gem of Azad Kashmir, is located at 49 kilometers from Kel. ठीक है, अरंकेल, रत्तीगली लेक, चिट्टाकट्टा लेक, कारान वैली, शरदा वैली, पटेका जो है ये आपका मार्केट प्लेस है. यानी बहुत ज्यादा जब लोग सयाह टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा शॉपिंग के घर से यहाँ पर ज्यादा विजिट करते हैं पटेका प्लेस को. एंड कटन. Okay, now look at this slide. I already told you that Neelam Valley is very famous for its minerals and this is a ruby mineral. Okay, ये खुदाई करके जो निकाली जाती हैं जवाहरात की फॉर्म में, स्टोन्स की फॉर्म में, उसमें ये इम्पोर्टेंट रूबी है जो कि इन्वेंट किया गया है डिगिंग के दौरान. Okay, now look at the words meaning of this chapter on page number 57. Okay, number 1 is stream. Stream means a small narrow river. यानी एक छोटा और क्वांटिटी के लिहाज से रिवर से छोटा होता है. रिवर तो बहुत बड़ा होता है ना, और सी उससे भी बड़ा होता है. तो जो इन दोनों से छोटे लेवल का होगा और बहता हुआ फ्लोइंग वाटर जो होता है वो स्ट्रीम कहलाएगा. पीक इज द पॉइंटेड टॉप ऑफ द माउंटेन. जो बिल्कुल पहाड़ की जो चोटी होगी, सबसे ऊपर वाली टॉप होगी, वो आपकी पीक कहलाएगी. पॉपुलर मीन्स फेमस, यानी बहुत जो मशहूर होता है. लाइक बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. और पॉपुलर वही होगा जिसको बहुत ज्यादा लोग लाइक करेंगे. तो पॉपुलर मीन्स फेमस एंड अनदर मीनिंग इज लाइक बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं. टूरिस्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर. यानी जो एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, खुशी हासिल करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो सफर करता है वो टूरिस्ट कहलाता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, now come to the question answers of Neelam Valley. You read the lesson very well. Now I will read the question one by one to explain it. Okay, on page number 57. First question is, where is the Neelam Valley located? यानी Neelam Valley कहाँ locate करती है? Answer, Neelam Valley is located in the northeast of Muzaffarabad. Question number 2, write the names of famous fruits of the Neelam Valley. Famous fruits कौन से हैं? Apple, apricots, walnuts and plums are some of the famous fruits of Neelam Valley. Question number 3,
Which rivers pass through the Neelam Valley? कौन से रिवर्स नीलम वैली के पास से गुजरते हैं? The river Jhelum, the river Neelam and the river Poonch pass through the Neelam Valley. Question number 4. Would you like to visit the Neelam Valley after reading about it? आपसे पूछा जा रहा है कि आप विजिट करना पसंद करेंगे नीलम वैली को इस लेसन को रीड करने के बाद? Yes, obviously. Yes, I would like to visit the Neelam Valley because it is really a heaven on earth and most popular tourist place in Pakistan because ये heaven से कम नहीं है और बहुत सारे लोग उसको visit करना पसंद करते हैं. Question number 5. Have you ever visited any hill station? Share your experience. यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किसी हिली एरिया को विजिट किया है, अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने कैसा फील किया वहां जाकर. Yes, I visited, क्योंकि जब भी आप अपनी फीलिंग बताते हैं जो काम पहले हो चुका होता है तो उसमें हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. Yes, I visited northern areas of Pakistan during my summer vacations. यानी मैंने गर्मी की छुट्टियों में नॉर्दर्न एरिया को विजिट किया. It was a beauty of nature. सॉरी, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. ये बहुत ही अच्छा तजर्बा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए. आई रियली एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर ओवर दियर बिकॉज मैंने वहां पर नेचर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया बिकॉज इट्स रियली लाइक अ हेवन. You have seen the pictures which I shared at the start of the lesson. You can also imagine it that how beautiful that place if you really go over there. Okay. Now look at the another slide. Another topic of page number 57 is parts of speech. Now what are parts of speech? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा, एक जो हम सेंटेंस उर्दू में या इंग्लिश में कोई भी हम जुमला बोलते हैं वो जुमला हमारा मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना होता है. वो पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? उसमें मेन हमारा होता है नाउन, फिर वर्ब होता है, फिर हम नाउन और वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए और वाजे करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो तमाम वर्ड जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस एंड वर्ब, ये तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं जो कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं. Okay, now look, word belong to different groups called parts of speech. यानी कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को बोलते वक्त जो हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. ओके, एडजेक्टिव्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को करवाई है. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द नाउन, विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन, जो कि नाउन की क्वालिटी को बताते हैं. जैसे नाउन आप कह सकते हैं अली. ओके, अली को मैं जब कहती हूँ अली इज अ गुड बॉय, तो गुड उसकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा उसके लिए. ठीक है. एंड एडवर्ब विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ वर्ब, जो वर्ब की क्वालिटी को बढ़ाता है. जैसे मैं आपसे कहती हूँ अली रन्स. ओके, अली भागता है, तो रन्स इज अ वर्ब जो, लेकिन जब मैं वर्ब की क्वालिटी को बढ़ाऊंगी अली रन्स फास्ट, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो मैंने वर्ब यूज किया वो मैंने फास्ट यूज किया है, तो फास्ट इज अ एडवर्ब. एंड कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, कनेक्टर्स, जिनको मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की है, लेक्चर नंबर 2 में. Conjunction because, but, and, these are conjunctions and joining words which join the sentences. And interjections are the feelings of the sentence. When you are happy in a sentence, then you use this word like wow, and when you are sad, then you can use the word alas. Oh, that words are interjections. And noun are the name of the word, place, thing. And prepositions are the words. Preposition is a group of words that link noun with the other word in a sentence. यानी ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन को वर्ब से ज्वाइन करते हैं और उसको एक रिलेशनशिप उनका बताते हैं. एंड pronouns are the words which we use in place of noun. For example, for girl we use she, and for boy Ali we use he. And when there is a plural noun, Ali and Sarah, then we will use they. Okay, and verb is the action words. Okay, I hope you understood the parts of speech. Now move to the next slide. This is the exercise of your book from page number 57. Read the story again and look of 3 nouns, verbs and adjectives each. Write them in the correct column. You
you have read the lesson very well. Now we have to choose nouns, verbs and adjectives. Now nouns are already told you, nouns are the naming words. Lesson में जो भी naming word या किसी भी चीज का नाम इस्तेमाल किया गया है वो आपने noun कहलाता है. Look, I chose noun from the lesson. Number 1, Neelam Valley, mountain and forest. You can pick more than these words. There are many nouns in the lesson. You can pick more. Okay. Now come to the verb. Verb are the action words. जो सेंटेंस में ये बताते हैं कि जुमले में नाउन क्या काम कर रहा है. Look, I chose for you located. Located का मतलब होता है वाकया होना. जैसे नीलम वैली is located, यानी कहाँ वाकया है. वर्ब आपके सेंटेंस को एक मीनिंग देता है, उसके बगैर आपका सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता. लोकेटेड मैंने चूज किया है. एंड नेक्स्ट कवर्ड. माउंटेन्स इज कवर्ड विद स्नो, यानी माउंटेन किससे कवर्ड थे, स्नो से कवर्ड थे, तो कवर्ड इज अ वर्ब. पास थ्रू, जैसे रिवर्स, रिवर पूंछ, रिवर झेलम पास थ्रू था नीलम वैली, तो पास थ्रू का मतलब होता है कि पास से गुजरते हैं, तो ये भी वर्ब है आपका. एडजेक्टिव्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच गिव्स द मीनिंग टू ऑफ द नाउन, मीनिंग टू द नाउन, जो डिफाइन करते हैं, आपके नाउन की क्वालिटी को बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, आई चोज ब्यूटीफुल फ्रॉम द लेसन. किसकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है ये, नीलम वैली को. नीलम वैली इज ब्यूटीफुल, ये खूबी है इसकी. फेमस, ये भी खूबी है, एडजेक्टिव है जो कि नीलम वैली की खूबी को बढ़ा रहा है. नीलम वैली इज फेमस. एंड थिक, थिक इज ऑल्सो द एडजेक्टिव. क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है, फॉरेस्ट की क्वालिटी को बढ़ा रहा है. Okay, I hope you understood very well noun, verb and adjectives. Okay, now move to the next slide. Okay, our next topic on page number 58 is long vowels and short vowels. You can see there are 5 vowels: A, E, I, O, U. In English language, besides these vowels, other alphabets are called consonants. Okay, when the vowel sound appear in a word, it can be pronounced in a short way and in a long way. But how you can differentiate between them? आप इन दोनों को कैसे differentiate कर सकते हैं कि हमने कहाँ पर short vowel sound निकालनी है और कहाँ पर long vowel sound निकालनी है. सबसे पहले हम इसका difference देख लेते हैं. Look, short vowels. Short vowels आप कैसे पहचानेंगे? When the vowel says its sound. आप इनकी sound क्या निकालेंगे? आप इनकी sound निकालेंगे अ, ए, ई, ओ, अ. ओके, ये साउंड्स हैं. जब भी किसी वर्ड में हम इन वॉल्स को साउंड के जरिए प्रोनाउंस करेंगे तो वो शॉर्ट वॉल साउंड होगी. एंड दिस इज लॉन्ग वॉल्स. लॉन्ग वॉल साउंड क्या कहलाएगी? व्हेन द वॉल सेज इट्स नेम, सेज इट्स नेम. हम इन अल्फाबेट्स को कैसे बोलते हैं? इंग्लिश जब हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को पहचान कैसे कराते हैं? हम बोलते हैं ए, हम उनकी नेम बता रहे हैं, उनका साउंड नहीं मैं निकाल रही, नेम. ए, ई, आई, ओ, यू. यू नोटिस्ड, जब किसी वर्ड में हम नेम के जरिए वो अल्फाबेट वॉल के साथ पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग वॉल साउंड कहलाएगी. ओके, आपको मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बट इन लॉन्ग वॉल साउंड देयर कैन बी अ रूल. फॉर एग्जाम्पल, लुक, ऐसा वर्ड जिसमें स्टार्ट में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, फिर वॉल हो, कॉन्सोनेंट प्लस ई, तो वो आपका लॉन्ग वॉल साउंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉन्सोनेंट की जगह यहाँ लगाती हूँ सी, वॉल हमारा आ गया ए. आपने देखा मैंने ए नेम प्रोनाउंस किया, मैंने साउंड नहीं उसकी निकाली. अगर साउंड निकालती मैं आ कहती, लेकिन वो फिर यहाँ ना आता. यहाँ हमने इस रूल को फॉलो किया है. कॉन्सोनेंट सी, वॉल ए, फिर कॉन्सोनेंट के प्लस ई, तो मैं इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन करूंगी? केक. आपने देखा है ये लॉन्ग वॉल साउंड बन रही है. ये रूल हर जगह, हर लॉन्ग वॉल में एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन एक रूल है ये, तो कीप इट इन माइंड. ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. You can easily understand from the from the example. These are the short vowel sound. For example, A, I will pronounce a, apple. You noticed, मैंने स्मॉल साउंड, शॉर्ट साउंड निकाली है, मैंने उसकी नेम से प्रोनाउंस नहीं किया, मैंने साउंड से प्रोनाउंस किया. देन इट मस्ट बी एप्पल. एंड व्हेन आई विल से ए इन अ लॉन्ग वॉल साउंड, I will pronounce like it name, with its name. A, cake. You noticed, A की साउंड मैंने नेम के साथ निकाली है.
जब भी हम नेम के साथ वो साउंड निकालेंगे तो वो लॉन्ग वॉल बनेगा, और जब हम साउंड के साथ वो निकालेंगे, अब साउंड प्रोड्यूस करेंगे उस अल्फाबेट की, तो वो आपका शॉर्ट वॉल बन जाएगा। ओके, सेम ऐसे मैं अगर बोलती हूं इग्लू, ठीक है, और यहां अगर मैं बोलती हूँ आइसक्रीम, यू नोटिस द डिफरेंस, हियर आई यूज साउंड ऑफ दिस अल्फाबेट एंड हियर आई यूज्ड name of this alphabet, ice cream. Okay, hope you understood. Look at the exercise of your page number 58, exercise number 2. The words are given for you and you have to pick up the words and arrange them according to the columns, short vowels and long vowels. Look, green, you notice this is a long vowel sound because E is pronounced by its name, so we put it in the long vowel sound. Hill, you noticed आई की यहाँ हमने साउंड प्रोड्यूस किया, आई की आवाज नेम से नहीं हमने उसको प्रोनाउंस किया, साउंड, हिल, देन वी पुट इट ओवर देयर. एंड व्हेन प्लम, अ, यू की साउंड हमने क्या निकाली, अ, देन वी विल पुट ओवर देयर शॉर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब शॉर्ट वॉवल साउंड में हम उनकी साउंड निकालते हैं और लॉन्ग वॉवल में हम उसको क्या करते हैं, उसको उसके नेम से प्रोनाउंस करते हैं. ग्रीन, पीक, नोटिस्ड लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस हो रही है. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इस पर कमांड हो जाएगी. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, पेज नंबर 59. दिस इज अ टॉपिक अबाउट पाई चार्ट. अब पाई चार्ट क्या होता है बेटे? पाई चार्ट जो होता है ना, ये भी एक किस्म का ग्राफ होता है. ये ग्राफ होता है इन अ सर्कुलर वे, इन अ सर्कल वे, जिसमें हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो फ्लावर्स के मुतालिक हो, क्या आपकी कंट्री में प्रोविंसेस में कितने कितनी मिकदार में इन क्वालिटीज के फ्लावर्स मौजूद हैं, या फ्रूट्स के बारे में हो, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि किस कंट्री में या किस एरिया में वो चीज ज्यादा है, तो हम पाई चार्ट इन अ सर्कुलर वे यूज करते हैं, सर्कल में. ठीक है, और सर्कल जो आपको होता है वो डिवाइडेड होता है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और ईच पार्ट आपको शो करता है मुख्तलिफ परसेंटेज, जिससे आप इजीली कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा एरिया आपका ज्यादा किसी भी चीज को शो कर रहा है. लोग आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस एक्सरसाइज से. रीड इंफॉर्मेशन द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन. पाई चार्ट आपका ग्राफ होता है जो कि सर्कल वे में होता है. ठीक है, विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? A pie chart is given over there. You can see this large portion is shown by, is showing to you that it is Punjab. Okay, and the small portion is Balochistan. You can see this all information by the key. These are the colors, and colors show by this is the key, and by colors you can easily understand that which colors show which province. Okay, this is Punjab, yellow color is KPK, orange color Sindh, and blue color is Balochistan. Now when you read the question which is the most populated province of Pakistan, then you can easily guess from the pie chart which is the most populated. अब सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किस में शो हो रही है? दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज पंजाब. तो यू कैन इजीली से दैट पंजाब इज द मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड एरिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे कम जो पॉपुलेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान का है वो कौन सा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे लेस परसेंटेज किस में है. Yes, this is 6%, and blue color is shown over there with Balochistan. Then you can easily write over there Balochistan is the least populated area, यानी सबसे कम एरिया है इसका. ठीक है, यानी आपने बस ये ज़हन में रखना है कि पाई चार्ट आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्कुलर वे में ये ग्राफ होता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप उसमें इजीली कंपैरिजन कर सकें, इजीली जज कर सकें कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, और आप इजीली उसमें से कंपैरिजन के जरिए मालूम कर सकते हैं कि क्या चीज शो की जा रही है कंपैरिजन करके. जैसे ये 55% एंड दिस इज 6%, तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये ज्यादा है और ये कम है. ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट चार्ट है हमारा बार ग्राफ. बार ग्राफ भी बेटा आपका जितना भी डाटा होता है उसको शो करने के लिए बार ग्राफ यूज किया जाता है ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए बार ग्राफ के जरिए. ठीक है, बार ग्राफ में ब्लॉक्स होते हैं जो कि आपको नजर भी आ रहे हैं, और ये शो किया जाता है कंपैरिजन
कंपैरिजन शो करता है डाटा का, कि आप ये देख सकते हैं, ये देखें, this is the title is written over there, students visit, and at the left side of bar graph you can see these are the scales, and at the bottom of the bar graph there is labeling that what do you want to show through bar graph. okay, आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं इसके थ्रू भी, जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स विजिटेड मरी। अब आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने सारे बार ग्राफ में जो लेबल इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी पैरेलल लाइन में जो उन्होंने प्लेसेस सिटीज बताए हुए हैं वो मेंशन किए हुए हैं, और इस साइड पर हमने स्टूडेंट्स को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने किस कंट्री को विजिट किया है। अब उन्होंने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स विजिटेड मरी, तो यू कैन सी मरी गोज टू विच पॉइंट 20, तो कितने स्टूडेंट्स ने विजिट किया 20, देन यू विल राइट ओवर देयर 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विजिटेड सवात, यू कैन इजीली by looking at the graph you can easily see at which point it stops, Sawat 45, then 45 students visit Sawat। third one is how many students visit Kagan, Kagan को कितने students ने visit किया। okay, look at the Kagan, when you move through the bar you can easily say where it stops 25, then you can write 25 students visited Kagan। and third one is how many students visited the Neelam Valley, Neelam Valley को कितने students ने visit किया। look we can see by where the bar stops 30। okay, you can see 30 students visit। now you can easily compare it that how which place is visited most, कि कौन सी place को सबसे ज्यादा students ने visit किया 20, 45, 25, 30, 45। Sawat place is visited by many students। so you can see बार ग्राफ के जरिए हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस चीज को कितना ज्यादा विजिट किया गया है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। our next slide is page number, our next topic on page number 60, use of can and cannot। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ बी, डू एंड हैव, जो कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की एक्टिविटी बताते हैं और सेंटेंस को एक मीनिंग देते हैं। ठीक है, उन ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा जो हमारे दूसरे वर्ब्स होते हैं जो कि हम सेंटेंस मेकिंग में यूज करते हैं वो हमारे कहलाते हैं मोडाइल वर्ब्स। ठीक है, अब मोडाइल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये पूरी डिटेल है इनकी, विल, वुड, शेल, शुड। लेकिन यहाँ जो आपकी बुक में इस टाइम हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैन एंड कुड। अब कैन एंड कैन नॉट, कैन हम कब यूज कर सकते हैं, क्या आपको शो करता है ये मोडाइल वर्ब, ये आपकी एबिलिटी शो करता है, जब आपकी कोई खूबी हो, आप में कोई सलाहियत होती हो, उसको शो करने के लिए ये यूज करते हैं। फिर आस्क परमिशन, अगर आपने किसी से परमिशन लेनी हो तो हम कैन यूज करते हैं। रिक्वेस्ट किसी से करनी हो या किसी को हेल्प ऑफर करनी हो तो हम ये यूज करते हैं। ठीक है, like can is used to show the ability of a noun and cannot is used to show the inability of noun। ठीक है, जब आप कोई काम कर सकते हो तो आप कैन यूज करोगे कि आप में ये सलाहियत है, और कैन नॉट हम कब यूज करते हैं, नॉट ऑटोमेटिकली उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे में वो सलाहियत नहीं होती। तो कैन नॉट शोज द इनएबिलिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है, नाउ लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 60, एक्सरसाइज नंबर 2। Make two sentences using can and cannot। आपने कैन और कैन नॉट से दो सेंटेंसेस बताते हैं, और कैन मैंने आपको बता दिया है कि कैन हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं और कैन नॉट किस मकसद के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी और इनएबिलिटी के लिए। अब कैन से हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई कैन स्विम, कि मैं स्विम कर सकता हूँ, ये उसकी सलाहियत हुई ना, तो हमने कैन यूज किया है और आगे हमने वर्ब यूज किया है, मैं तैर सकता हूँ। ठीक है, एक और हम सेंटेंस बनाते हैं, अली कैन रन फास्ट,
जब भी हम कैन यूज करेंगे बेटा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने वर्ब के साथ एस का एडिशन नहीं करना, ठीक है। आई हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, हमने एंड कैन इस वर्ब का एडिशन नहीं करना, हमने सिंपल वर्ब यूज करना है, ओके। अब कैन नॉट यानी इनएबिलिटी शो करने के लिए हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो क्या होगा, आई कैन नॉट कुक, मैं कुक नहीं कर सकता हूँ। सेकंड, अली कैन नॉट प्ले फुटबॉल, अली फुटबॉल नहीं खेल सकता। देखा आपने, ये तमाम उसकी इनएबिलिटीज है। होप आपको समझ आ गई होगी कैन और कैन नॉट का डिफरेंस क्या होता है। दीज आर मॉडेल वर्ब्स, छोटे वर्ब्स हैं जो वर्ब्स की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं। एक लिहाज से ये वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं कि आपने वो काम कैसे करना है, ठीक है। ये सॉल्व एक्सरसाइजेस है जो आपको समझ आ गई होंगी। इसको अच्छी तरह से आप घर में प्रैक्टिस करें, सो यू कैन गेट फुल कमांड ओवर इट, ओके। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।